हे गाइस, वेलकम टू फ्यूचर विजन कंप्यूटर्स। मैं हूं यश, आपका होस्ट, आपका दोस्त। और टैली के एक और सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज के सेशन में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आज हम रिपोर्ट्स के सेशन यहाँ से स्टार्टअप करते हैं कि जो भी रिपोर्ट्स बनती हैं हमारी, जो भी हम रिपोर्ट्स बनाते हैं रियल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, दैट इज़ बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट है, या फिर ट्रायल बैलेंस है, या रेशियो एनालिसिस की रिपोर्ट्स हैं, या स्टॉक्स की जो रिपोर्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें हम रियल लाइफ में कहीं ना कहीं खुद से बनाते रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें आज मैं आपको टैली के अंदर बनाना सिखाने वाला हूँ। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है, आज हम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे कि टैली के अंदर हम कंपनी की बैलेंस शीट यहाँ पे कैसे बना सकते हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे आज। और उसके भी कुछ शॉर्टकट्स हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल रहते हैं, वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आप, जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी एक कंपनी बना ली थी और उसके अंदर हमने कुछ बहुत सारी एंट्रीज भी पास आउट कर ली थी। तो आज उसी कंपनी में हम बैलेंस शीट भी देख रहे हैं कि बैलेंस शीट हमें देखनी है। तो आप यहाँ पे माउस पॉइंटर की तरफ हाईलाइट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है फ्यूचर विजन कंप्यूटर्स, जो हमारी कंपनी है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे बनाई थी। चलिए, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको कभी भी अगर बैलेंस शीट बनानी है या और कोई भी रिपोर्ट्स बनानी है, तो आपको सबसे पहले आना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली पे। जैसे ही आप गेटवे ऑफ टैली पे यहाँ पे आते हो, तो यहाँ पे एक रिपोर्ट्स करके अलग से एक सेक्शन दिख रहा होगा। रिपोर्ट सेक्शन में आपको यहाँ पे जाना है। उस रिपोर्ट सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे बैलेंस शीट दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे बैलेंस शीट में सिंपली एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप बैलेंस शीट में जाते हो, तो कई बार क्या होता है कि किसी के पीसी में ये वर्टिकली बैलेंस शीट आती है, किसी के अंदर ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आती है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके हॉरिजॉन्टल आ रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और वर्टिकल आ रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम उन दोनों को चेंजेस करना भी आज सीखेंगे कि हम वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल या फिर हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल फॉर्मेट में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आज हम ये भी सीखने वाले हैं। तो चलिए, जैसा कि आप देख सकते हो, मेरे पास यहाँ पे फिलहाल अभी हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट आ रही है, जिसको हम टी फॉर्मेट बैलेंस शीट भी बोलते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं इसको डिटेल कर लेता हूँ। शॉर्टकट ऑल्ट F1 में मैंने आपको आगे बताया ही था। तो ये यहाँ पे मैंने डिटेल देख ली है। अब जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि आप देख सकते हो बैलेंस शीट हमें क्या यूज़ आती है। तो बैलेंस शीट हमें ये बताती है कि हमारी टोटल कंपनी के अंदर टोटल करंट लायबिलिटीज़ कितने हैं, फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं, करंट एसेट्स कितने हैं, सिक्योर्ड लोन्स कितने हैं, अनसिक्योर्ड लोन कितने हैं, कैपिटल कितना है, डिबेंचर्स वगैरह कितने हैं, इन शॉर्ट डेब्ट कितना है, इक्विटी कितना है, और प्रॉफिट एंड लॉस का कितना स्टेटमेंट है। वो सारी चीज़ें हमें बैलेंस शीट हमें प्रोवाइड करती है। इस बैलेंस शीट से हमें ये पता चलता है कि कंपनी की पोजीशन क्या है, कंपनी कहाँ पे स्टैंड कर रही है इस करंट सिचुएशन ऑफ मार्केट के अंदर, हमारे पास कितने एसेट्स अवेलेबल हैं और कितनी हमारे पास सामने लायबिलिटीज हैं। तो कभी भी अगर आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है, तो हमें बैलेंस शीट बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे यूजफुल रहती है। और हम हमारे एसेट्स का जो भी है, सारा का सारा जो भी नोट डाउन रखते हैं, वो सारा हम हमारे बैलेंस शीट से रखते हैं, ताकि हमें पता चले कि कितने हमारे पास एसेट्स अवेलेबल हैं, उसमें से कितने करंट एसेट्स हैं एंड कितने हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे बैलेंस शीट में देख सकते हो, तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में नोट करोगे, तो यहाँ पे हमारे कैपिटल अकाउंट, लोन्स, करंट लायबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल दिख रही होगी आपको। और वही आप राइट हैंड साइड में जाओगे, तो यहाँ पे फिलहाल करंट एसेट्स आ रहे हैं, और कोई भी आपको कोई भी अकाउंट नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि हमारी फिलहाल इस कंपनी के अंदर कोई भी टाइप के फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बट आप करंट एसेट्स में जाओगे तो आप देख सकते हो नीचे लिखा हुआ आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक्स, डेटर्स, कैश इन हैंड और इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स करके। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है करंट एसेट्स। और यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो करंट लायबिलिटीज के अंदर हमें ड्यूटीज, टैक्सेस, क्रेडिटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। चलिए, अब आ जाते हैं इनके शॉर्टकट्स की तरफ। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे F12 कॉन्फ़िगरेशन फीचर में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप नीचे की तरफ देख सकते हो, यहाँ पे मैंने माउस पॉइंटर से हाईलाइट किया है F12 कॉन्फ़िगरेशन मेनू। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे, F12 कॉन्फ़िगरेशन प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड से, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मेनू ओपन कर लिया है। तो कॉन्फ़िगरेशन मेनू जैसे ही ओपन होता है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले जो है वो है शो वर्टिकल बैलेंस शीट। अगर आप वर्टिकल बैलेंस शीट देखना चाहते हो, तो इसको आप यस कीजिए, जो मैं देखना चाह रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे अवेलेबल है शो परसेंटेज। ये परसेंटेज किसका बताएगा? तो आपकी जो टोटल अमाउंट आ रही है, मान लीजिए कि अगर टोटल अमाउंट आपकी 1 लाख रुपीज़ आ रही है, तो उसका ये परसेंटेज बताएगा। तो उसमें से कितने परसेंट आपकी करंट लायबिलिटी है, कितने परसेंट आपके करंट एसेट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको ये बताता है यहाँ पे। तो मैं फिलहाल इसको भी यस कर देता हूँ। और जैसे ही आप इसको यस करोगे, नेक्स्ट जो बता रहा है आपको, वो बताता है आपके वर्किंग कैपिटल के फिगर्स बताता है। चलिए,
तो वो अगर आपको देखना हो तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो और नहीं तो नो रहने दीजिए। इस तरह से और भी यहाँ पे आपके पास फीचर्स अवेलेबल हैं। तो जैसे आपको नीड हो वो आप फीचर को आप यस कर सकते हो, तो आप अलग-अलग तरीके से उसको यूज़ कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक फीचर है जो हमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है कई बार, जिसका नाम है स्केल फैक्टर फॉर वैल्यू। माउस पॉइंटर से मैं हाइलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। स्केल फैक्टर फॉर वैल्यू क्या होता है कि जब हमें बैलेंस शीट्स के जो अमाउंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, इन करोड़्स हैं, लैक्स हैं, थाउज़ेंड्स हैं एंड मिलियंस में होते हैं, तो हमें काउंट करने में कई बार थोड़ी-सी दिक्कत हो जाती है। तो हम सिंपली ये करते हैं कि हम क्या लिखते हैं वहाँ पे इन लैक्स, इन थाउज़ेंड और फिगर्स जो हैं वो छोटे हो जाते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं स्केल फैक्टर फॉर वैल्यूज़। मान लीजिए ये मैंने इन लैक्स यहाँ पे चूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने लैक्स चूज़ किया और एंटर प्रेस किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो बैलेंस शीट है वो वर्टिकल बैलेंस शीट में कन्वर्ट हो गई है। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पे सोर्सेज़ ऑफ फंड आ गया है जो कि पहले लायबिलिटीज़ लिखा हुआ करता था, और वही यहाँ पे आप नीचे की तरफ देखोगे तो सारे हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑटोमेटिकली आ गए हैं। पर आप एक चीज़ नोट कीजिए, जो हमारी अमाउंट आ रही थी वो 11 लैक्स आ रही थी, 7 लैक्स आ रही थी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे घट के सिर्फ़ पॉइंट्स में रह गए हैं। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे स्केल फैक्टर जो था वो हमने इन लैक्स चूज़ किया था। तो उसने सिंपली ये किया कि पीछे के जितने भी ज़ीरोज़ थे वो सारे यहाँ से हटा दिए हैं। तो और ऊपर की तरफ आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखोगे, मैंने माउस पॉइंटर से हाइलाइट किया तो लिखा हुआ आ गया है यहाँ पे फिगर्स इन लैक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे क्या होता है, कैलकुलेट करने में बहुत ही आसानी हो जाती है, नहीं तो नंबर्स बहुत ज़्यादा बड़े रहते हैं तो हम भी कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो चलिए, अब नीचे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ 100% लिखा हुआ आ रहा है। हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मेनू में येस किया था कि शो परसेंटेज को ऑन किया था। तो यहाँ पे 100% लिखा हुआ आ रहा है, दैट मीन्स कि आपके 100% ऑफ करंट एसेट, 100% ऑफ एसेट है तो उसमें से कितने हैं, 100% ऑफ करंट एसेट्स ये हैं। 100% ऑफ लायबिलिटीज़ हैं, उसमें से आपका 61% अराउंड 62% जो है आपकी करंट लायबिलिटी है, और बाकी की रिमेनिंग जो 38% है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो इस तरह से ये भी आपको बताता है कि आपका टोटल जो एसेट्स हैं या टोटल आपका लायबिलिटी साइड है, उसमें से कौन-सी चीज़ कितना डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट कर रही है। तो क्लियर है, आई होप आपको F12 कॉन्फ़िगरेशन मेनू समझ में आ गया होगा। इस तरह के और भी फीचर्स उसमें अवेलेबल हैं, आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे और भी नॉलेज ईज़िली मिल जाएगा। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे एज़ पर द कंपनीज़ एक्ट बैलेंस शीट बनानी है, एज़ पर द शेड्यूल 6 ऑफ द कंपनीज़ एक्ट अगर आपको ये बैलेंस शीट बनानी है, तब हम क्या करेंगे? तब हमें क्या होता है कि जो टाइटल्स जो हैं वो पर्टिकुलर जैसे दिए गए हैं, कंपनीज़ एक्ट के अंदर जो फॉर्मेट दिया गया है, वही हमें यहाँ पे फॉलो करना रहता है। तो तब हम क्या करेंगे? तब हमें टैली का जो जीएसटी वर्ज़न है, जो लेटेस्ट वर्ज़न है ईआरपी 9, उसके अंदर हमें ये फीचर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑल्ट प्लस एस करके यहाँ पे एक शॉर्टकट है, जिसको शेड्यूल 6 भी लिखा गया है। यहाँ पे माउस पॉइंटर से मैं हाइलाइट कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो। तो इस पे आपको सिंपली ये क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करते हो, तो आप देख सकते हो जो हमारी बैलेंस शीट है वो टोटली कन्वर्ट हो गई है। कन्वर्ट हो गई है किसके अंदर? एज़ पर द शेड्यूल 6 ऑफ द कंपनीज़ एक्ट के हिसाब से। देख सकते हो इक्विटीज़ एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, सारे के सारे टाइटल्स जो हैं यहाँ पे सारे ही चेंज हो चुके हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, और आप अपने एरो कीज़ का यूज़ करके भी आप ऊपर-नीचे की तरफ नेविगेट हो सकते हो। तो आप देख सकते हो जिसके अंदर हमारे पास बैलेंसेस हैं, अमाउंट्स हैं, वहाँ पे सारे अमाउंट्स आ गए हैं, और जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे निल आ गया है। तो ये बहुत ही ईज़ी और यूज़ टू हो जाता है, और ये हमें बहुत ही काम आता है, क्योंकि जब हम कंपनी में काम कर रहे होते हैं, तो हमें एज़ पर द कंपनीज़ एक्ट ही बैलेंस शीट बनानी रहती है। तो इसलिए ये चीज़ का आपको ख़ास ख़्याल यहाँ पे रखना है। अगर आपको ये शेड्यूल 6 नहीं चाहिए, आपको बाहर आना है, तो आपको सिंपली ये करना रहेगा, एस्केप आप प्रेस कीजिए यहाँ पे। आप जैसे ही एस्केप प्रेस करोगे, आप वापस आपके नॉर्मल जो बैलेंस शीट हम अभी तक बनाते थे, वहाँ पे सारी चीज़ें वापस यहाँ पे आ जाओगे। चलिए, ये तो बात हो गई कि अगर आपको शेड्यूल 6 के साथ काम करना है तो। लेकिन अब मान लीजिए आप नॉर्मल में ही काम कर रहे हो। अगर आप नॉर्मल में काम कर रहे हो और आपको ये बैलेंस शीट जो दी गई है वो तो आपको दिख रहा है एज़ एट 1 अप्रैल 2020। मैं इसका पीरियड जो है वो चेंज कर देता हूँ। मैं इसका 1 ईयर का पीरियड ले लेता हूँ, दैट इज़ 31/3/2021। मैंने यहाँ पे इसका पीरियड एंटर कर दिया है। तो जैसे ही मैंने इसका पीरियड यहाँ पे एंटर किया, तो आप देख सकते हो एज़ एट 31/3/2021 यहाँ पे दिखा रहा है। अच्छा, ये तो हो गई कि पूरे साल की बैलेंस शीट आ रही है। मुझे हर मंथ की बैलेंस शीट चाहिए, हर वीक की बैलेंस शीट चाहिए, तो हमें क्या करना है, तब हमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं? तो सिंपली आपको ये करना रहेगा कि यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में 4 शॉर्टकट दिख रहे होंगे, NCAD, ठीक है? इस तरह के यहाँ पे शॉर्टकट्स हैं, CADN इस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ये सारे शॉर्टकट्स हमें यूज़ आएँगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये करना है कि सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ऑल्ट प्लस N, ऑटो कॉलम।
ऑटो कॉलम क्या करता है? ऑटो कॉलम आपको, जैसे मैंने बताया, मुझे मंथली चाहिए, वीकली चाहिए, 15 डेज़ की चाहिए, वो सारी आपको यहाँ पे बैलेंस शीट बना के दिखाता है। तो ऑल्ट प्लस एन पे आप जैसे ही ऑल्ट प्लस एन आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करोगे तो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये आपको बताता है रिपीट आपको कैसे करना है, मंथली है, वीकली है, फोर्टनाइटली है। तो मान लीजिए आपको वीकली करना है या मंथली करना है, जैसे मुझे मान लीजिए, तो मैंने मंथली सिलेक्ट किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हर महीने की वो बैलेंस शीट लेके आ गया। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे ये फ़ायदा होता है कि हम अगर हमारे जो भी डेटा है उसको कंपैरिज़न करना है कि हर मंथ वाइज़ हमारा ग्रोथ कैसा रहा, किस चीज़ में हम लैग बिहाइंड कर रहे थे। तो आपने यहाँ पे देखा कि हम यहाँ पे मंथली बैलेंस शीट भी यहाँ पे कर सकते थे। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको मंथली की जगह आपको कोई पर्टिकुलर डेट देखनी है, मान लीजिए कि आपको यहाँ पे अपने हिसाब से कोई डेट की कॉलम आपको देखनी है, कोई बैलेंस शीट देखनी है, कि जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे देखना है 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक की मुझे बैलेंस शीट देखनी है। तो हम क्या करेंगे, तब आप यहाँ पे ऑल्टर एन में अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे कोई भी इस तरह का ऑप्शन नहीं अवेलेबल होगा। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑल्ट प्लस सी न्यू कॉलम। तो ऑल्ट प्लस सी न्यू कॉलम पे आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करते हो तो हमें यहाँ पे वो डेट पूछ रहा है कि आपको कौन सी डेट से एंटर करना है। तो मैं बोलता हूँ 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर 2020 तक मुझे ये चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया। इसके बाद यहाँ पे हमें एंटर एंटर एंड एक्सेप्ट करना है। तो आप राइट हैंड साइड में देख सकते हो यहाँ पे एक अलग से कॉलम बन के आ गई है। माउस पॉइंटर से हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो 1 अक्टूबर 2020 तक की यहाँ पे एक कॉलम बन के आ गई है। तो इससे ये होता है कि यहाँ पे आप जैसे ही देखोगे कॉलम बन के आ गई है, तो यहाँ पे भी हम कंपैरिजन करने में बहुत ही आसानी हो जाती है कि 2 पर्टिकुलर पीरियड्स के बीच अगर आपको कंपैरिजन करना है तो ये यहाँ पे यूज़फुल रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ पे ये तो बना लिया। इसी के अलावा अगर मान लीजिए कि आपने ये गलती से अक्टूबर तक की बना ली, आपको मान लीजिए दिसंबर तक की चाहिए, तो अब यहाँ पे मैं चेंजेस कैसे करूँ? तो उस चेंजेस को करने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा ऑल्ट प्लस ए ऑल्टर कॉलम में। तो ऑल्ट प्लस ए प्रेस कीजिए, आप देख सकते हो हमने जो डिटेल्स एंटर की थी वो सारी यहाँ पे मौजूद है। मैं इसको यहाँ पे चेंज करके 1 दिसंबर 2020 यहाँ पे मैं कर देता हूँ और एंटर एंटर एंड एक्सेप्ट। तो आप देख सकते हैं हमारी जो कॉलम है जो अक्टूबर तक की थी वो अभी दिसंबर में चेंज हो गई है। इसी तरह से मान लीजिए कि मुझे अब ये कॉलम यहाँ पे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली आपको यहाँ पे यूज़ करूँगा ऑल्ट प्लस डी डिलीट कॉलम। तो आप ऑल्ट प्लस डी डिलीट कॉलम कीजिएगा एंड दैट्स इट। आप देख सकते हो कि हमारी जो कॉलम थी वो यहाँ पे डिलीट हो गई है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से बैलेंस शीट हो या कोई भी टाइप की रिपोर्ट्स हो उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपको जो भी नए सब्जेक्ट्स के ऊपर ट्यूटोरियल्स चाहिए प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाउन कर दीजिएगा। हम उसके वीडियोज़ जल्द ही लेके आएँगे। थैंक यू, गुड बाय।